मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी स्पीडी करंट अफेयर का ये तीसरा वीडियो है। वार्षिकांक सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक का। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस। इससे शुरुआत करते हैं वीडियो का, फिर आगे कुछ और टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण दिवस से वीडियो। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, यह सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती रहता है, सुभाष चंद्र बोस जी का दिवस है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस या और विश्व कुष्ठ दिवस। तो ये हो गया जनवरी का। नेक्स्ट है फरवरी में। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी समर्पण दिवस, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 15 फरवरी शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है, 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला है मार्च। 3 मार्च विश्व वन जीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 17 मार्च प्रेरणा दिवस, पुनीत राजकुमार जी की जयंती है, ये साउथ के सुपरस्टार रहे हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस बिहार दिवस भी दोनों इसी दिन मनाया जाता है। अगला है 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, तपेदिक दिवस भी कहते हैं। अगला है अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और विश्व समानता दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। मई 1 मई को मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहा जाता है। अगला है 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला है 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मनाया जाता है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला है जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 25 जून संविधान हत्या दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जुलाई, अगला महीना जुलाई का 1 जुलाई चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। अगला है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला है अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा उसी दिन भाला फेंक करके जो है विजयी बनाए थे ओलंपिक में, तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ था, तो उसमें जो विभीषिका हुई थी उसी के याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत का मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी के लिए मनाया जाता है। अगला है 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के याद में मनाया जाता है। अगला है सितंबर, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 11 सितंबर को महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती के लिए मनाया जाता है, सुब्रमण्यम भारती की याद में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अगला है अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर नीलगिरी लहर दिवस तमिलनाडु में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल जी की याद में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला है नवंबर महीने। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस दोनों मनाया जाता है। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की याद में मनाया जाता है। 24 नवंबर शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर के लिए मनाया जाता है। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश के द्वारा मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा।
अगला है 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संविधान पूरा लिखा गया था, मतलब लिख करके जो है पारित किया गया था। संविधान 26 नवंबर को लोकसभा में पारित हुआ था और 26 जनवरी को लागू हुआ था। अगला है दिसंबर। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर मैत्री दिवस, भारत बांग्लादेश के बीच में मनाया जाता है, मित्रता को लेकर मनाया जाता है। 7 दिसंबर झंडा दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन जी के जन्मदिन के मौके पर शायद मनाया जाता है। 23 दिसंबर किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनकी याद में मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस और क्रिसमस डे दोनों के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये सिखों के गुरु के 2 बालक थे, बच्चे थे, उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की, अपने प्राणों की आहुति देकर के अपने धर्म की रक्षा की, तो उसी की याद में ये दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं नवीनतम शब्द संक्षेप। यहाँ से प्रश्न आते हैं, कभी छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं जिसमें कि जैसे GSLV, PSLV इन सभी का फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है। 1-2 प्रश्न कभी आ जाते हैं, तो देख लेते हैं इनको भी। इंडिया अलायंस, जैसे कि आप लोग जानते हैं NDA गठबंधन सरकार केंद्र में है, उसकी के अगेंस्ट में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया इंडिया अलायंस के नाम से। तो उस अलायंस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अगला है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है ChatGPT, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अगला है OTT, ओवर द टॉप AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। TRE, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगला है SAR, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला है कोविड, कोरोना वायरस डिजीज। CAB या CAA, इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला है नोटा, नन ऑफ द एबव। NDA का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। FSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। नेक्स्ट है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगला है ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री। अगला है पेटा, पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट है नेफ्रा, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अगला है रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। FATF, अगला FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अगला है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PCS, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। नेक्स्ट है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। निफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आईएसटीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, केवाईसी नो योर कस्टमर, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पर अभी सीआरआर एसएलआर ये सब वर्ड यूज हुआ है, ये बैंकिंग का वर्ड है जो कि आरबीआई हर 3-3 महीने पे इसको अपडेट करते रहती है। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो अभी का लेटेस्ट जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक द्वारा जो जारी किया हुआ नया अभी लेटेस्ट 1 सितंबर 2025 का जो मौद्रिक दर है उसको देख लेते हैं। बैंक दर 5.75% है, रेपो रेट 5.5% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, सीआरआर 4.0% है, एसएलआर 18% है, एमएसएफ ये 5.75% है। इन छः को ये जो टोटल जो 6 है इनको टाइम टू टाइम रिवीजन किया जाता है, रिवाइज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो अभी के लिए अगले एग्ज़ाम तक ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब अगले वीडियो में वन लाइनर को देखा जाएगा। आज वन लाइनर ही करवाने वाले थे लेकिन उसको देखते हैं कि दूसरे वीडियो में किया जाएगा, उसके पहले ये कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद। कुछ अगर यदि